वेट बढ़ाना हो या घटाना हो, दोनों ही सिचुएशन में आपका कैलोरी काउंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी आपको कैलोरी डिपेंड करता है कि आप कितनी ले रहे हैं, ताकि आप फैटी ना हो, सिर्फ आप टोन अप हो और आपका वेट बढ़े सही डायरेक्शन में। और अगर आपको वेट घटाना है तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैलोरी काउंट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंगे कैलोरीज तो आपका वेट बढ़ने की बजाय या तो स्टक हो जाएगा उस मोमेंट पे, सॉरी घटने की बजाय या तो स्टक हो जाएगा या तो वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आप कैलोरीज कम भी लेते हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, उससे आपको वीकनेस फील होगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी बॉडी के साथ। तो और आपको कितनी कैलोरीज लेनी है ये डिपेंड करता है आपके जेंडर पे, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी एज और आपकी एक्टिविटी, दिन में आप क्या क्या करते हैं। तो ये सारा ओवरऑल मिला के ही आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। अगर आपको ये जानना है तो आप सफारी या गूगल पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर में जाके चेक कर सकते हैं। कैलोरी कैलकुलेटर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनका आंसर देना है, फिर वो आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है एक दिन में। जैसे मेरी सिचुएशन में मेरी एज और हाइट वेट के अकॉर्डिंग मुझे 1000 से 1200 कैलोरीज एक दिन में लेनी है, और मैं उतनी ही लेती हूँ। और इसका पता करने का रीज़न ये था कि मैंने जब जो मैं पहले डाइटिंग कर रही थी, मैंने चीज़ें कट ऑफ तो कर दी थी, क्वांटिटी कम कर दी थी, पर क्वालिटी में ध्यान नहीं दिया था। तो उससे क्या हो रहा था, मैंने कैलोरीज भी कम कर दी थी बहुत ज़्यादा। जैसे मुझे 1000 से 1200 लेनी है, मैं दिन में 600-700 ही ले रही थी, और उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, मुझे बहुत नींद आती थी, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डाइटिंग तो कर रही हूँ पर मैं वीक क्यों फील कर रही हूँ, मुझे बीमार टाइप से फील हो रहा था। तो इसलिए आपकी लाइफ में अगर आपको वेट बढ़ाना है घटाना है, आपका कैलोरी काउंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्वालिटी आप देखते हैं फूड की खाने की। और प्रोटीन भी उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन खाने का रीज़न ये होता है कि प्रोटीन अगर आप सही क्वांटिटी में लेंगे ना तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको लंबे टाइम तक मतलब क्रेविंग फील नहीं होगी अगर आप सही से अपनी फूड में प्रोटीन ऐड करते हैं। तो दो बातों का ध्यान रखें, एक तो कैलोरीज काउंट और एक प्रोटीन इन। तो ब्रेकफास्ट में मेरी होती है कम से कम 350 से 400 ग्राम कैलोरीज। तो इस बाउल में है 300 कैलोरीज। इसमें एक बनाना है, 2 टेबल स्पून लो फैट योगर्ट है, 2 टेबल स्पून इसमें चिया सीड है, और 2 टेबल स्पून, मुझे नाम नहीं पता, ये मक्के का बना होता है। तो ये राउंड मिला के है 300 कैलोरीज इस बाउल के अंदर। एंड देन विद माई कॉफ़ी में मैं कैलोरीज काउंट नहीं करती, ये बिना शुगर की है, तो इसमें अराउंड 5 कैलोरीज है। बट मेन जो इसमें है, इसमें कोलेजन पाउडर, जिसमें पर पोर्शन है 50 ग्राम कैलोरीज। तो टोटल मेरी जो ब्रेकफास्ट में है वो 350 कैलोरीज है। मैं ले रही हूँ 4 ओवरनाइट सोक बादाम, जिसमें 25 से 30 कैलोरीज है। तो मेरी अब तक टोटल हो गई 395 अराउंड, 400 मान के चलते हैं। अब है लंच का टाइम, और लंच में ले रही हूँ मैं एक बेसन का चीला। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं, जैसे कि पनीर या चीज़ वगैरह, सिंपल प्लेन चीला है। इसमें है 150 कैलोरीज। तो मैंने मॉर्निंग से अब तक ले लिया है 550 कैलोरीज, टोटल मेरी अब तक हो गई है। तो दोपहर में हम बाहर गए थे, तो मैंने हाफ़ स्ट्रॉबेरी का जो केक होता है वो खाया था, हाफ़ से भी हाफ़। तो उसमें अराउंड 100 कैलोरीज होगी, तो मेरी टोटल हो गई 600 कैलोरीज। एंड देन अभी डिनर का टाइम है, तो मैं ले रही हूँ एक बाउल राइस, इसमें छोले हैं, हाफ बाउल से भी कम है, 2 आलू के पीसेस हैं, और शलजम और खीरे का सलाद, ये भी हाफ बाउल है। तो ये जो मेरा टोटल है ये 500 ग्राम कैलोरीज। तो आज मैंने टोटल अराउंड 1100 कैलोरीज खाई है। तो इस तरीके से मैं अपना कैलोरीज इनटेक काउंट करती हूँ। आप चाहे तो क्रोम पे जाके, गूगल पे जाके अपने फूड की क्वांटिटी डालेंगे तो बता देंगे, और उससे भी बेस्ट है चैट जीपीटी, उस पर भी आप अपनी फूड की क्वांटिटी डालेंगे तो वो आपको बता देगा कि कितनी कैलोरीज़ है इस फूड में। तो आप जब 2-3 बार ये चीज़ें रिपीट करेंगे ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा किस पोर्शन में कितनी कैलोरीज़ है, तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यस, ये था मेरा ऑल डे कैलोरीज काउंट और फूड इनटेक।